बताना चाहते हैं। ये आपके बड़े काम की है ये खबर। आज सुबह भी हमने एक टेक लिया था, वो थी घर खरीदारों के लिए राहत की खबर आई है। एक्चुअली में एलटीसीजी टैक्स के लेकर कुछ कैलकुलेशंस में चेंजेस हुए हैं। ये कैलकुलेशंस क्या है, पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद जी, एक बार ज़रा खबर बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल, खबर जो है इम्पॉर्टेंट है कि जो घर के खरीदारी के जो राहत मिली है, गवर्नमेंट से मिली है। सरकार ने जो रियल एस्टेट के लिए एलटीसीजी टैक्स की व्यवस्था के संशोधन किया है। देखा जाए तो जो टैक्स पेयर्स का इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है, उसके साथ साथ उसके बगैर बेनिफिट पे भी जो है टैक्सेशन का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। अब घर फ्लैट की जो बिक्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैक्स देनदारी पे जो है कम हो सकती है। और ऑफकोर्स 23 जुलाई 2024 से जो है पहली खरीदारी जो प्रॉपर्टी या घर की होगी उस पर वो लागू होगी। व्यक्ति या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ, दोनों के लिए ये नियम है। और इंटरेस्टिंगली रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के साथ ये फीडबैक लिया गया था, जहाँ पे इन दो विकल्पों का जो है प्रस्ताव देखने मिलेगा। तो ये अहम जो है न्यूज़ फ्लो आ रही है रियल एस्टेट में जो है किस तरह राहत जो है गवर्नमेंट ने दी है जब वो इंडेक्सेशन की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब कुछ हम एनालिसिस कर देते हैं कि क्या जो है बहुत सारे आप कह सकते हैं सीन्स है जहाँ पे फोकस में रहेगा। एक रियल एस्टेट की बिक्री की एलटीसी टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो सिनारियो बनते हैं। एक इंडेक्सेशन के बिना, वो आता है आपका 12.5% का। एक आता है इंडेक्सेशन के साथ, वहाँ पे टैक्स लगता है 20% का। अब चलिए सबसे पहले एक जो है हम लोग लेते हैं घर बिक्री एलटीसी, जहाँ पे इंडेक्सेशन के बिना कैसे टैक्सेशन कैलकुलेशन होता है उस पर फोकस करते हैं। अगर सोचिए 2001 में 1 करोड़ का घर लिया है, 2024 में उसका जो मूल्य है ऑलमोस्ट 4 करोड़ के ऊपर आ जाता है, तो नेट प्रॉफिट कितना आता है? 3 करोड़ 17 लाख। अब इस पे जो है 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगेगा, यानी कि 40 लाख का जो है आपका टोटल जो है टैक्स आउटगो होगा। वही अगर हम दूसरे सिनारियो की बात करते हैं, यहाँ पे एलटीसीजी की जो घर बिक्री है एलटीसीजी की, यहाँ पे इंडेक्सेशन के साथ क्या अमाउंट होगा उस पर फोकस करें। तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 3.17 करोड़ है। हालांकि इंडेक्सेशन के साथ वैल्यू के एडजस्टमेंट देखें तो 3.6 करोड़ आ रहा है, और उसका जो प्रॉफिट है कैलकुलेट करें तो 54 लाख आ रहा है। तो इस कंप्यूटेड वैल्यू पे आप देखेंगे 20% का एलटीसीजी लगा, यानी कि 11 लाख। पहले जो हमने बात की थी वो 40 लाख का टैक्स पेमेंट था, दूसरा वाला 11 लाख का आया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह कैलकुलेशंस जो है डिफर कर रहे हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है होम ओनर्स को दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इंडेक्सेशन है क्या? जो हम पढ़ते हैं ऑफकोर्स टैक्सेस में पढ़े हैं, लेकिन ये इंडेक्सेशन है क्या, स्पेशली रियल्टी सेगमेंट को लेकर? तो इंडेक्सेशन यानी महंगाई के प्रभाव का कैलकुलेशन करने की एक व्यवस्था है, एक टाइप से एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अब इसके ज़रिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी की जो खरीद की मूल्य है उसकी महंगाई के हिसाब से बढ़ाते हैं, किस तरह आगे जाता है। तो इन्फ्लेशन ऐड होते रहता है इस इंडेक्स में, इसके मुनाफा कम दिखता है और नतीजे वन जो कम टैक्स है वो देना पड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के चलते आप कह सकते हैं कि टैक्स देनदारी कम हो जाता है, और प्रॉपर्टी की जो मरम्मत या डेवलपमेंट अगर होती है तो यहाँ पे जो पैसे लगते हैं वो इंडेक्सेशन से भी मिल सकता है। तो कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं इस इंडेक्सेशन से। लेकिन बजट में क्या हुआ था ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक झटका लगा था बजट में जो हाल ही में अनाउंस हुआ था। यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया था। एलटीसीजी टैक्स में 20% से घटा के 12.5% फ्लैट कर दिया गया था, और उसके कारण जो सरकार ने जो टैक्स के जो सरल करने के लिए जो है उन्होंने ये निर्णय लिया था। ऑफकोर्स इंडस्ट्री वाइज में जो है थोड़ी फीडबैक्स आई, उसके कारण जो उन्होंने चेंजेस लाया। सरकार के नए प्रस्ताव के कुछ फ़ायदे भी थे जिसको मैं टच अप ऑन करूँगा। सबसे पहला है कि जो प्रॉपर्टी बेचने वालों को जो है ज़्यादा फ़ायदा होता, ज़्यादा टैक्स नहीं देना होता। और दूसरा बात, रियल एस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ के लिए ये काफ़ी अहम कदम था ताकि सिंप्लीफाई कर पाए टैक्स रेट्स। ये गवर्नमेंट का स्टांस था। हालांकि फीडबैक जो आया इंडस्ट्री से उसके कारण गवर्नमेंट ने अपनी स्टांस बदली है और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है ओनर्स को भी दी है। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से अच्छी बाइंग आ रही है इस न्यूज़ फ्लो के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस बताने के लिए। एक्चुअली कैसे इंडेक्सेशन और बगैर इंडेक्सेशन के ऊपर आपकी कैसे टैक्स कैलकुलेशंस हो रही हैं, ये मोटा मोटी आपको हम स्क्रीन पर रख रहे थे। आगे बढ़ें, अवनी भट्ट